अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 6, आई एम योर टीचर वर्दा। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं जो कि है ज्योमेट्री का, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 8 भी 8 तक कर चुके हैं। आइए अब चलते हैं बोर्ड की तरफ और करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द लाइन सेगमेंट्स रे एंड लाइंस इन द फिगर बिलो। आपके सामने एक फिगर ड्रॉ की गई है आपके क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि लाइन सेगमेंट्स कौन सी हैं, लाइंस कौन सी है और रे कौन सी है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स आपको रिकॉल करना है इन सब की डेफिनेशंस को। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट ऑलवेज हैव टू एंड पॉइंट्स। रे क्या होता है? रे हैज वन एंड पॉइंट एंड द अदर पार्ट और द अदर साइड कीप्स ऑन गोइंग ऑन। लाइन की क्या डेफिनेशन होती है? लाइन होती है जिसमें इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन दी बोथ साइड। It does not have a definite length or a point. So, अब हम देखते हैं हमारे पास लाइन सेगमेंट्स कौन से पॉइंट्स पे आ रहे हैं। If you just look at लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन में था कि it has two end points. So can you see any two end points over here? If I figure out A and B, this is one point and this is. So लाइन सेगमेंट हमारे पास कौन सी हो गई है? A and B. So लाइन सेगमेंट का symbol is this. Is there any other line segment on this diagram? If you just see, it's B and this point C. So, comma, B, C is also a line segment. Very well done. अब हमारे पास second है ray. Can you figure out कौन सी line या कौन से points के ऊपर आपको ray नजर आ रहा है? ray की definition को recall करें कि it has one end point and the other end keeps on going on, और जो other end है उसके ऊपर arrow head होता है। So can you figure out which is a ray? Exactly, this point is a ray. D एक end point है और जो C है it keeps on going on. So यहाँ पे हमारे पास D, C is a ray. Very well done. अब हमारे पास आ गया है line. What is a line? Can you figure out where is a line? लाइन में दोनों साइड्स कीप ऑन गोइंग ऑन और उनके दोनों एंड्स के ऊपर एरो होता है। सो कैन वी फिगर आउट? यस, इट्स क्लियरली आइडेंटिफाइड लाइक इट्स ए एंड डी। सो लाइन के जो सिंबल होता है इट हैज अ स्मॉल लाइन और टू एरोज उसके एंड पे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई लाइन, लाइन सेगमेंट एंड अ रे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So student, हमारा question number 10 है, what are concurrent lines? In the figure, name the lines which are concurrent at A part है 0 या point O। अब इस question में हमसे पहले पूछा गया है कि concurrent क्या होता है और हमसे कहा गया है कि इस diagram में point O के ऊपर कितनी lines concurrent है, means कौन सा point है जो concurrent हो रहे, कौन सी lines जो है जो concurrent हो रही हैं। So first of all हम definition को recall करते हैं। Definition क्या है? If two or more lines passes through a point, they are called concurrent lines. एक, दो या दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास करेंगी, उन लाइंस को हम कहेंगे concurrent line. अब हमें पॉइंट कौन सा दिया है? पॉइंट दिया है O. अब इस O से कितनी लाइंस पास आउट हो रही हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। So इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे O पॉइंट से लाइन D एंड B पास हो रही है और A एंड C पास हो रही है, देन वी हैव G एंड H पास हो रही है। कैन यू फिगर आउट एनी अदर मोर लाइन्स? यस, एक और पास हो रही है विच इज E एंड F. So, the best part is to recheck your answer again. हमारे पास है कि concurrent line इस point O से कितनी lines हैं जो पास हो रही हैं। First is D and B which is written, then is A and C which is written, then is G and H it is written, and then is E and F. So these are the concurrent lines that passes through one point O. So student, इसी तरह का आपका एक और part है A part जिसमें स्टूडेंट्स इसी तरह का ही आपका पार्ट ए है जो आप करेंगे एज अ होमवर्क।
पॉइंट ए के ऊपर आपने बताना है कितनी लाइंस पास कर रही हैं। अब इस पॉइंट को आप देखेंगे और आपने फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पे कितनी लाइंस पास कर रही हैं, सो दैट इट्स अ कॉन्करेंट पॉइंट. So I wish you luck that you can do this question by yourself. So let's move towards the next question. So student, हमारा question number 12 है, draw line AB of length 3.5 centimeter. Then draw ray AC and BC on the sides of the line. Now take any point D on line AB. फिर उसके बाद क्या है, draw DC या draw a ray DC. Is there any point of concurrency? Which lines or rays are concurrent? So students, it's quite a big lengthy question. हमें इस question को understand करना है और उसके according हमें diagram draw करनी है. तो first line क्या है? Draw line AB of length 3.5 centimeter. Students, जब ऐसे question होते हैं हम उसको statement by statement को understand करते हैं और उसी तरह ही follow करते हैं. तो फर्स्ट लाइन में हमें बताया गया है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर और लाइन को नेम करना है आपने ए एंड बी. सो आपके सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है विच इज अबाउट 3.5 सेंटीमीटर. अब क्या कहा है, अब कहा गया है देन ड्रॉ ए सी, ए से और सी से, मीन्स दिस इज द पॉइंट और एक सी, इस पॉइंट पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है. सेकेंड हमें कहा गया है इसी तरह ही बी और सी से भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है. यू कैन सी ओवर हियर आई हैव ड्रॉन लाइंस फॉर यू. अब हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नाउ टेक एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी. अब आप कोई भी पॉइंट ले लें, ए बी के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें जिसका नाम दें आप डी. अब क्या करना है डी से, ड्रॉ डी सी. अब डी से आपने सी तक ज्वाइन कर देना है तो आपके पास ये ऐसी कुछ फिगर आ जाएगी. अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज देयर एनी पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी. क्या आपको इस फिगर पे कॉन्क्यूरेंसी का कोई भी पॉइंट नजर आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्यूरेंसी. कॉन्क्यूरेंसी वो पॉइंट होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा लाइंस क्रॉस करती हैं या उस पॉइंट को पास करती हैं. सो आपकी नजर में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे एक से ज्यादा लाइंस क्रॉस कर रही हैं या पास कर रही हैं? सो इफ यू कैन सी, ए के साथ कितनी लाइंस हैं, इट्स 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2. अगर हम सी के पास देखेंगे, सी के पास ए भी ज्वाइन कर रहा है, डी भी और बी भी. सो हमारे पास कॉन्क्यूरेंसी पॉइंट जो है वो क्या है, इट्स सी. वेरी वेल डन. अब विच लाइंस और रेज आर कॉन्क्यूरेंट, कौन सी लाइंस और रेज हैं वो कॉन्क्यूरेंट हैं. तो आपके हिसाब से कौन सी लाइंस और रेज है, ए सी, डी सी एंड बी सी. तो हम लिख देंगे ए सी, बी सी and DC. So these are the lines and the rays which are concurrent to the point C. So student, I hope that you understood this chapter of concurrency, concurrent, collinear and lots of other interesting things. So अब हम करेंगे multiple choice questions. Question number 1 है, many circles drawn around the same center are called concentric circle. So student, first multiple choice question है, many circle drawn around the same center are called concentric circle. Do you think कि ये जो है ये correct है? इसके options है हमारे पास true. B part है circles cannot be drawn on that point. हम circles को draw नहीं कर सकते हैं. Are called concurrent. हम उसको concentric circles नहीं कहते, हम उसको concurrent कहते हैं. या ये पूरी statement ही false है. स्टूडेंट, आपको याद होगा जब हम शेप्स को डिस्कस कर रहे थे हमने उसमें ये शेप भी डिस्कस की थी. जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक पानी का बाउल लेंगे, उसके अंदर एक पत्थर को फेंकेंगे तो जो सर्कल्स ड्रॉ होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज मेनी सर्कल्स आर ड्रॉन अराउंड द सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो आई एम गोइंग टू मार्क इट टिक. So let's move toward the next board and do the rest of the parts. Next part है हमारे पास parallel lines. Parallel lines की options को हम find out करते हैं. Meet at a point. Do you think parallel lines meet at a point? It's wrong option. Are perpendicular. Do you think parallel lines are perpendicular to each other like this?
It's also wrong. Parallel line never meet. Exactly, this is the correct option. Parallel line एक दूसरे के opposite होती हैं लेकिन कभी वो meet नहीं करती हैं. और हमारे पास last option क्या थी? Intersect each other. ये तो बिल्कुल ही गलत option है कि parallel line intersect करें. They cannot. So the correct option is C. Never meet. Very good. Question number 3 है हमारे पास. A solid cube has. आपके सामने ये शेप भी ड्रॉ की थी मैंने लास्ट लेक्चर में कि सॉलिड की कितनी डायमेंशंस होती हैं. एग्जैक्टली, सॉलिड हैज 3 डायमेंशन. इट हैज हाइट, वॉल्यूम एंड लेंथ. सो ओवर हियर द करेक्ट ऑप्शन इज 3 डायमेंशंस. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर अ प्लेन? स्टूडेंट्स, आप प्लेन की डेफिनेशन को रिकॉल करें कि प्लेन क्या है. प्लेन एक 2 डायमेंशन शेप थी. आई होप यू रिमेंबर इट. और प्लेन में हमारे पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है. जैसे कि आपका फ्लोर, आपकी वॉल, ये सब एक एग्जाम्पल है प्लेन की. अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लेन की डेफिनेशन के लिए कौन सा सुटेबल आंसर है. इज इट हैज 1 डायमेंशन, इट हैज 2 डायमेंशन, इट हैज 3 डायमेंशन और इट हैज लेंथ ओनली. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट हैज 2 डायमेंशन. So student, we are done with question number 4. Let's move towards the next board to do question number 5. So student, हमारा question number 5 है. Which of the following statement is false? अब आपके सामने एक line given है, उसके names given है, small a and b से represent किया गया है और lines के end पे arrowhead भी है. So which shows that this is a line जिसका नाम है small a and b. अब उसने हमसे कहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो है फॉल्स, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है. फर्स्ट है हमारे पास अ लाइन ए बी हैज अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी काउंटेड. सेकेंड ऑप्शन है पॉइंट्स ऑन लाइन्स कैन नॉट बी काउंटेड. अ लाइन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद द कैपिटल लेटर ए एंड बी. अ लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स. सो चिल्ड्रन, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करनी है जो कि है रॉन्ग. तो अगर मैं पॉइंट बी को पढ़ती हूँ, पॉइंट्स ऑन लाइन कैन नॉट बी काउंटेड. एग्जैक्टली, इट्स ट्रू. हम जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इट्स हार्ड फॉर अस टू काउंट. अगर वो बहुत ही स्मॉल हैं तो इट्स लाइक नियर टू इम्पॉसिबल टू काउंट देम. A line must be represented with the capital letter A and B. Yes, this is very true. And line को हम हमेशा capital letter से ही represent करते हैं. आपको याद होगा हमने पिछली examples में या question में जब भी line बनाई है उसके साथ capital letter को ही use किया है. D part है a line does not have end points. Exactly. सिर्फ line segment के साथ 2 end points होती हैं. line के साथ कभी भी कोई points या end points नहीं होते हैं. So student, हमारे पास कौन सा पार्ट रह गया है? A line AB has a number of point which can be counted. Do you think कि इस लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हम उसे काउंट कर सकते हैं? It's false. So this statement is the false one, which is our correct answer. So student, I hope that you liked this lesson. You understood chapter number 10. We have completed its all exercise. So student, keep practicing maths. Take care. Allah Hafiz.